गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लास्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे, और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की रीडिंग यही रहने वाली है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं, उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, और वो इंसान अगर किसी से आपके बारे में बात करता है तो क्या बातें करता है। तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान बहुत सारी गलतियाँ कर चुका है, ख़ुद को आइसोलेट कर चुका है, बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, और इस हद तक ये पर्सन दुख में, दर्द में नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को अपना आप ही बुरा लगने लगा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश कि इस पर्सन की लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं घटित हुई होती जो इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को स्टक किए हुए हैं। आज भी ये पर्सन अपने पास की बातों से, पास की यादों से निकल नहीं पाए हैं, और ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में एक ही विचार है कि काश कि ये पर्सन अपने पास को बुलाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। पास में ये पर्सन बहुत ईगो में रहता था। इस पर्सन को घमंड था, खुद पर घमंड था, अपनी ब्यूटी पर घमंड हो सकता है, अपने जो भी ये पर्सन कर रहा था उस पर घमंड हो सकता है। यानी इस पर्सन का अगर करियर बहुत अच्छा चल रहा था, इस पर्सन की बहुत अच्छी जॉब लग गई थी कहीं, या फिर ये पर्सन कुछ अच्छा कर रहे थे अपने जीवन में, इस पर्सन को बहुत ही आसानी से सब कुछ मिलता जा रहा था, तो इस पर्सन के पैर अगर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, ये पर्सन हवाओं में जैसे उड़ रहा था ना, इस पर्सन का लक अगर पास्ट में बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत भाग्य इस पर्सन का साथ दे रहा था, जिस काम को भी पर्सन कर रहा था, चाहे वो रिश्ते बना रहा हो या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये कुछ भी कर रहे हो, इन्हें सफलता मिल रही थी, और वो सफलता इस पर्सन के सर चढ़कर बोल रही थी क्योंकि भाग्य उस वक्त इस पर्सन का साथ दे रहा था। पर अब धीरे धीरे जब इस पर्सन को अपने ऊपर घमंड होने लगा, इस पर्सन को इतना ज़्यादा घमंड होने लगा कि इस पर्सन ने शायद आपको भी फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, और आप दोनों के रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आए हैं, अब ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है कि इस पर्सन के घमंड की वजह से आपका साथ छूटा, इस पर्सन ने आपको छोड़ा। अगर ये पर्सन किसी और के साथ में है तो ये पर्सन तकलीफ़ में है, दुख में है, क्योंकि अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। इस पर्सन का भाग्य जैसे इस पर्सन से रूठ गया है, इस पर्सन का लक अब काम नहीं कर रहा। जो चीज़ें इस पर्सन को मिली हुई थी, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये इस पर्सन के ही एक्शंस का परिणाम है, कि इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, इसलिए इस पर्सन को ये सारी सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, आपका साथ मिल रहा है, कोई भी रिश्ता इस पर्सन के लिए लॉयल्टी निभा रहा है। तो इस पर्सन को घमंड इस चीज़ का था कि इस पर्सन की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं आप दोनों का भाग्य मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट जो था ना, वो ही इस पर्सन को सफलता दिला रहा था। ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका साथ इस पर्सन से छूटा है, या इस पर्सन ने ही आपको धोखा देकर आपका साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया, तो अब इस पर्सन का लक जैसे काम नहीं कर रहा हो, इस पर्सन को इस पर्सन का कर्मा मिल रहा हो, तो कर्मा इस पर्सन के आगे आ रहा है। अब ये पर्सन असफल हो रहे हैं तो ये पर्सन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस पर्सन को वो दिन वापस चाहिए, आपका साथ वापस चाहिए, वो सारी जो इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें बनी हुई थी, जो भी इस पर्सन ने प्राप्त किया था ना, हासिल किया था ना, वो सब कुछ फिर से चाहिए। और ये पर्सन पाने के लिए कोशिश भी कर रहा है, पर वो चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है, तन्हा है, आपका साथ छोड़कर तन्हा अकेले हो गए हैं, और अब ये पर्सन इस घमंड से भी बाहर आया है, और किसी एक ऐसे पर्सन का भी दबाव इस पर्सन पर दिखाई दे रहा है, जो इंसान इस पर्सन को कंट्रोल करके चल रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी है इस पर्सन को कंट्रोल कर रही है, और इस पर्सन के एक्शंस इसलिए थम गए हैं, ये पर्सन असफलता से दूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि जिस इंसान का साथ इस वक्त इस पर्सन के साथ है, वो इंसान इस पर्सन को ना अपने कंट्रोल में रखकर चल रहा है, और इस पर्सन से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर किसी
ऐसे इंसान की पावर नज़र आ रही है और वो इंसान बहुत पावरफुल हो सकता है। वो इंसान अपनी डिसीज़न खुद लेता है और इस पर्सन को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला रहा है। तो ऐसा कोई इंसान है इस पर्सन की लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो एक ऐसा इंसान है जो इस पर्सन पर दबाव बनाए हुए है। ये दबाव क्लियर दिखाई दे रहा, इसलिए भी ये पर्सन काफ़ी दुखी और परेशान है। कभी आपने इस पर्सन की फ्रीडम को नहीं छीना, इस पर्सन को फुल आज़ादी दी। ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहते थे करते थे। जो इस पर्सन को करना था पहले तो ये पर्सन कर पाते थे, अपने फैसले खुद लेते थे, पर अब इस पर्सन को किसी और की मर्ज़ी से फैसले लेने पड़ रहे हैं। इसलिए भी ये पर्सन काफ़ी दुखी और परेशान है। तो थर्ड पार्टी का साथ तो इस पर्सन के साथ है, पर इस पर्सन पर जो दबाव बन रहा है ना, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी दुखी नज़र आ रहा है। और इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने एक अच्छे इंसान को खो दिया और जो इंसान इसके साथ में है उस इंसान के साथ ये खुश नहीं है। ये अपनी फ्रीडम खो चुके हैं, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है। एक नई शुरुआत फिर से ये पर्सन आपके साथ चाहता है, ताकि वो वक्त जो गुजर चुका ना, फिर से इस पर्सन को चाहिए। ये पास की यादों में खोए हुए हैं, अपनी गलती को समझ भी रहे हैं। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात की है, तो वो सबसे जो मेन पॉइंट है ना, वो यही है कि आपके साथ इस पर्सन को फ्रीडम मिल रही थी और वो इंसान इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको ये पर्सन अच्छा मानते हैं। उस इंसान से जब कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन ही है जो इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझा रहा है। अब ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा, बल्कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो अब ये पर्सन समझ रहा है कि किसी को फॉर ग्रांटेड लेना क्या होता है, किसी इंसान को प्यार के बदले प्यार ना देना क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट नहीं देना क्या होता है। और जो इंसान आपको इतना चाहता है, उस इंसान को छोड़कर एक ऐसे इंसान का साथ पाना या उस इंसान को एक्सेप्ट करना या उस इंसान को चुन लेना क्या होता है, जो जिस इंसान के साथ में अनकंफर्टेबल हो या उस इंसान के साथ में उसका वो कनेक्शन ही ना जुड़ा हो जो पहले एक लवर के साथ में जुड़ा हो। तो इस पर्सन ने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, ये एहसास हो रहा है इस पर्सन को। और थर्ड पार्टी का साथ इस पर्सन को मिला हुआ है। इस वक्त भी ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ में है, फिर भी ये पर्सन उम्मीद कर रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा और जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। पर ये नेगेटिविटी है और किसी इंसान का दबाव है इस पर्सन पर, जिसकी वजह से ये पर्सन वो नहीं कर पा रहा जो ये पर्सन सोच रहा है या जो फील कर रहा है, जैसा महसूस कर रहा है ना ये पर्सन। इस वक्त ये पर्सन अकेले हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं। तो ये तन्हाई इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझा रही है और एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दे रही है। कुछ इंट्यूशंस भी इस पर्सन को मिल रही हैं, कुछ एंजल्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं। यही वजह है कि ये पर्सन आपके सपने फिर से देखने लगा है, आपको पाने की ख्वाहिश करने लगा है। ये ख्वाहिश जैसे कि इस वक्त भी नज़र आ रही है और इस ख्वाहिश का इजहार इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से किया है और इसीलिए ये पर्सन दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस पर्सन को खोने से डरती है। आपका पर्सन अब आपको पाने की ख्वाहिश करने लगा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी चल रहा है ना, इस पर्सन को दुख तो दे ही रहा है, साथ में आपको खोने का गम भी है। इस पर्सन को एक नई शुरुआत किस तरह करे, ये सोच विचार भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है। तो थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से क्लियर ये बात बोली है कि ये पर्सन फिर से आपको पाना चाहते हैं, उस इंसान का साथ छोड़ना चाहते हैं। शायद यही किस्मत में लिखा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको अपना ले। तो इस तरह का घमासान थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच चल रहा है। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं और जो मेन बात थी वो यही हो सकती है, ये पर्सन उस छोड़ करना आपको अपनाना चाहता है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।